dear friends, welcome in today's class. So dear friends, today we will start our new chapter. This is your chapter number 18 and the name of the chapter is composition. So इस chapter में हम composition को discuss करने वाले हैं. Okay, our first topic is letter writing. Let's start. Body of the letter postcard. The body of a letter postcard comprise of the communication that has to be conveyed. ठीक है, बेसिकली हमारे किसी भी लेटर या पोस्ट कार्ड की बॉडी में हमको क्या होता है, हम बता रहे होते हैं, यानी कम्युनिकेशन का एक मेथड होता है और उसमें जो बात हमको बतानी है वो हम अपने आगे कन्वे कर रहे होते हैं जिसको बतानी है. ठीक है, इट्स ओपनिंग एड्रेस इज सर डियर माई डियर ETC. ठीक है, अब स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम इसकी, सर डियर या फिर माई डियर करके करते हैं. ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी स्ट्रेट एंड सिंपल बिकॉज द रीडर हैज़ टू अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट इज रिटन बिफोर हिम. ठीक है, जो लैंग्वेज है लेटर की वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए सो दैट जो रीडर है वो उसको ईजिली समझ पाए कि क्या लिखा गया है. अ फॉर्मल लेटर शुड स्टेट इट्स पर्पस इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर. फॉर्मल लेटर जो है हमारा, उसमें हमारा जो पर्पस है वो हमें शॉर्टेस्ट मतलब सही तरीके से, छोटे तरीके से पता होना चाहिए, पॉसिबल मैनर में जितना पॉसिबल हो सके. दिस लेटर इज क्लोज्ड विद द सिग्नेचर प्रिसीडेड बाय आ सब्सक्रिप्शन लाइन. और लास्ट में लेटर जब हम क्लोज कर रहे हैं तो उसमें सिग्नेचर और एक प्रिस्क्रिप्शन लाइन होनी चाहिए हमारी. इट इज़ रिटन एज फॉलो. और वो किस तरीके से लिखी गया होना चाहिए आपको यहाँ पर बताया है. फॉर्मल लेटर्स में सबसे पहले फॉर्मल लेटर हम स्टार्ट करेंगे योर फेथफुली, योर सिंसियरली, सॉरी लास्ट में जो हम लिखेंगे सॉरी सब्सक्रिप्शन लाइन में योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर सिंसियरली योर्स. ठीक है, लेटर्स टू फ्रेंड्स जब हम लिखेंगे तो फिर सिंसियरली योर्स, योर्स सिंसियरली योर लविंग फ्रेंड. लेटर्स टू रिलेटिव जब आप रिलेटिव्स को लिखेंगे तो उसमें आपकी लाइन लास्ट में क्या होगी, योर्स अफिशनेटली, अफिशनेटली योर्स, योर्स अफिशनेट सन फादर ETC. एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल और टीचर, योर्स ओबिडेंटली, योर ओबिडेंट पीपल. ठीक है, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिया है. ठीक है, यू वॉन्ट टू लर्न कंप्यूटर ड्यूरिंग दी समर वेकेशन. समर वेकेशंस के ड्यूरिंग आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं. ठीक है, राइट अ लेटर टू अ कोचिंग सेंटर आस्किंग दैम फॉर डिटेल ऑफ द कोर्स अवेलेबल, रिमेंबर टू आस्क. ठीक है, आपको क्या करना है, एक लेटर राइट करना है कोचिंग सेंटर के लिए और उनसे पूछना है उस कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में कि वो आपको बताएं अवेलेबल है नहीं है, और रिमेंबर रखना है आपको उनसे पूछना. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स पूछना है आपको. ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस, टाइमिंग, कोर्स कंटेंट दैट विल बी टॉट, यानी कोर्स का कंटेंट जो वो आपको टीच करेंगे. कॉस्ट ऑफ कोर्स पूछेंगे आप. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास पूछनी है आपको. आर कोर्स अवेलेबल ऑनलाइन. ये सारी चीज़ें आपको पूछनी है. ठीक है, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, टू स्टार्ट कंप्यूटर अकेडमी, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर अकेडमी का नेम डालेंगे आप, उसका एड्रेस डालेंगे. ठीक है, फ्रॉम कहाँ से हैं, उसके बाद सारी अपनी जो बात हमको पूछनी है यहाँ पर जो पॉइंट्स बताएं वो सब पॉइंट्स आप मेंशन कर देंगे. लास्ट में डेट और लास्ट में आपको अभी आपने जाना था किस तरीके से हम लेटर को क्लोज करेंगे. फॉर्मल लेटर है तो हमारा किस तरीके से क्लोज करेंगे, जिसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं योर सिंसियरली. ठीक है, इस तरीके से. देखो अब यहाँ पर एक और आपको फॉर्मेट दिया है, डियर सर या मैडम. ठीक है, आई विश टू ज्वाइन, अपना सारा मैटर बताएंगे आप कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं. फिर उसके बाद आप क्या क्या पूछेंगे, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होऊंगा. क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बता देंगे, योर सिंसियरली. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपको, यू हैव हर्ड अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग बट आर नॉट वेरी श्योर व्हाट इज इट. आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना है लेकिन वो है क्या एक्चुअल में वो आपको श्योर नहीं है, पता नहीं है अच्छे से. राइट अ लेटर टू दी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन. अब आपको एक लेटर राइट करना है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को और उनसे इस बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है. यू मस्ट फाइंड आउट द फॉलोइंग, और आपको ये सारे टॉपिक्स को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट, व्हाट रेन वाटर हार्वेस्टिंग means, can we all use the technique easily, do many people use it, website or email ID for further communication. ठीक है, brochure or pamphlet giving all information, इज इट एक्सपेंसिव, इज इट पॉपुलर, व्हाट आर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड. ये सारे आपको सारी चीज़ें पूछने हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मीन क्या है, क्या ये टेक्निक इजी है,
क्या इसको सभी पीपल यूज़ कर सकते हैं? आप क्या मुझे कोई अपनी वेबसाइट या फिर ईमेल आईडी बता सकते हैं आगे की कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? या फिर आप मुझे आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें बता सकते हैं, ये क्या ये एक्सपेंसिव है, क्या ये पॉपुलर है, और क्या इसमें इक्विपमेंट्स की नीड होती है, ठीक है? किस तरीके से राइट करेंगे? टू डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, जल भवन, ठीक है, जलमार्ग, न्यू दिल्ली। फ्रॉम कहाँ से लिख रहे हैं आप, वो बताएंगे। फिर डियर सर मैडम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ, स्कूल का नेम बताएंगे। आई हैव हर्ड, अब ये सारी बातें आप बताएंगे कि मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना है और उसके रिलेटेड आपको जो भी जानना है। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ दिस इन्फॉर्मेशन कुड बी मेड अवेलेबल टू मी सो दैट माई फ्रेंड, फैमिली एंड आई कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स सेविंग वाटर, ठीक है? योर सिंसियरली, इस तरीके से आप पूरा लेटर राइट करेंगे। नेक्स्ट दिया है आपको, यू आर स्टडिंग इन अ बोर्डिंग स्कूल, योर टीचर्स हैव बीन आस्किंग यू टू सेव पेपर, ठीक है? आप एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, आपके टीचर आपसे बोलते हैं कि आपको पेपर सेव करने हैं। व्हेन यू विजिटेड योर होम ड्यूरिंग समर वेकेशंस, यू सा सिस्टर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ पेपर, जब आप समर वेकेशन में अपने घर पर आए हैं, ठीक है, तब आपने देखा कि आपकी जो सिस्टर हैं वो पेपर वेस्ट करती हैं, ठीक है? उसके रिगार्डिंग आप क्या बताएंगे? नाउ राइट अ लेटर टू योर सिस्टर ऑन द इम्पोर्टेंस एंड नीड फॉर सेविंग पेपर। अब आपको अपने सिस्टर को एक लेटर राइट करना है इस टॉपिक पर, यानी इंपॉर्टेंस बतानी है कि हमें पेपर क्यों सेव करने चाहिए, क्यों नीड है हमें। यू कैन यूज़ दी आइडियाज़ गिवन बिलो, इन आइडियाज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट, इम्पोर्टेंट टू सेव पेपर मेड फ्रॉम ट्रीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पहले आप बता सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है पेपर को सेव करने से। जो ट्रीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सेव रहते हैं, ठीक है? राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर, पेपर्स की दोनों साइड लिखना चाहिए। यूज़ द ब्लैंक साइड ऑफ कंप्यूटर प्रिंट आउट फॉर रफ वर्क, जो ब्लैंक साइड होती है कंप्यूटर प्रिंट आउट की, उसको हम रफ वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। लर्न हाउ टू रिसाइकल पेपर, लर्न करना चाहिए किस तरीके से रिसाइकिल करना चाहिए पेपर को। यूज़ पेपर कैरी बैग्स वाइल शॉपिंग करते टाइम पेपर कैरी बैग यूज़ करने चाहिए। सेव गिफ्ट रैपिंग शीट्स को सेव करना चाहिए। डू नॉट थ्रो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इन द डस्टबिन में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को थ्रो नहीं करना चाहिए। गिव ओल्ड न्यूज़पेपर टू द पीपल हु कैन मेक दैम इनटू पेपर बैग्स, न्यूज़पेपर्स को आप जो ओल्ड न्यूज़पेपर हैं आप उन लोगों को दे सकते हैं जो पेपर बैग बनाते हैं। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग पेपर, आपको अपने फ्रेंड्स को सेविंग पेपर यानी पेपर को सेव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंस बताने हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ राइटिंग। A paragraph is a small passage. पैराग्राफ एक छोटा पैसेज होता है डीलिंग विद अ सिंगल थीम एंड स्टार्टिंग विद अ न्यू लाइन, ठीक है? इसमें एक सिंगल थीम के ऊपर बात होती है और हर एक लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट होती है बेसिकली, ठीक है? वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ रिमेंबर द फॉलोइंग एसेंशियल, जब आप राइट कर रहे हैं पैराग्राफ को तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या? नेमली सबसे पहले डेफिनेशन, फैक्ट, एग्जाम्पल्स, कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, ये सारी आपको चीज़ें याद रखनी है। गिवन बिलो आर 4 सिंपल स्टेप्स टू राइट अ पैराग्राफ, ठीक है? अब नीचे आपको 4 सिंपल स्टेप्स बताए हैं पैराग्राफ राइट करने के। द फर्स्ट सेंटेंस गिव्स एन इंट्रोडक्शन टू दी सब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस क्या करता है? इंट्रोडक्शन देता है आपको सब्जेक्ट का, यानी सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले हमें फर्स्ट सेंटेंस में वो पता चलता है। सेलेक्ट एन आइडिया, जैसे अ पैराग्राफ डील विद एन आइडिया, पूरे पैराग्राफ को हम एक आइडिया से डील करते हैं। द आइडिया कम्स इन बिगनिंग एंड इज डेवलप्ड थ्रू आउट द पैराग्राफ, जो आइडिया है हमारा उसकी जो आइडिया है वो स्टार्टिंग में आ जाता है और उसी से हम पूरा पैराग्राफ डेवलप करते जाते हैं उसी के थ्रू, ठीक है? सेकंड, डिलीट ऑल इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन उस आइडिया से रिलेटेड नहीं है उनको डिलीट करना है। थर्ड, लिंक सेंटेंसेस टुगेदर यूजिंग लिंकर्स लाइक एंड, बट, हाउएवर, देयरफॉर, इन एडिशन टू, एज आ रिजल्ट, थस etc, जो लिंकर्स होते हैं उनकी हेल्प से हमें लिंक करते जाना है सेंटेंसेस को। 4, रेक्टिफाई योर पैसेज, रेक्टिफाई कैसे करेंगे? फैक्ट बताएंगे। इवेंट्स मस्ट बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, इवेंट्स होने चाहिए किस अकॉर्डिंग होने चाहिए? सबसे पहले ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ लोकेशन, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको यहाँ पर, राइट अ कंपोजिशन ऑफ अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑन दी इंटरनेट
के आपको एक टॉपिक दिया है इंटरनेट, उस पर आपको 100 to 150 वर्ड की कॉम्पोजिशन राइट करनी है। यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, ये इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको नीचे दिए, जैसे फॉर लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, writing email and blogs, like a library used through computer network, information travels through telephones wire, not every expensive is used for short time, website, email id, chat, messenger help us to be in touch with people, must not communicate with strangers and give our name, address, telephone number to people we do not know, discuss all that we do on the internet with our parents and keep them informed। ठीक है, ये सारे आप पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं राइट करने के लिए यहाँ पर अपना कॉम्पोजिशन। ठीक है, गिवन बिलो आर सम रीजंस फॉर द अगेंस्ट हैविंग जूस इन टाउन एंड सिटीज। ओके, यहाँ पर अब आपको क्या बताया है, कुछ रीजंस दिए हैं जू से रिलेटेड, जो जू बने होते हैं टाउन्स और सिटीज़ में, उसके अगेंस्ट आपको बताना है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 to 150 वर्ड। ठीक है, अब आपके पैराग्राफ में 100 to 150 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको फॉर और अगेंस्ट दोनों चीज़ों को चूज़ करना है। देखो स्टार्टिंग में आपको बताया कि बिलो आर सम रीजन फॉर एंड अगेंस्ट, यानी कि जू के लिए भी और जू के अगेंस्ट भी, जो टाउन्स में और सिटीज़ में बने होते हैं। ठीक है, अब जैसे फोर के लिए आपको क्या बताया है, वी कैन सी ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स इन जू, जू में हम सभी तरह के एनिमल्स देख सकते हैं, राइट। अगेंस्ट में एनिमल्स आर अनहैप्पी लिविंग इन अ जू, एनिमल्स अनहैप्पी होते हैं जू में। ठीक है, इफ एनिमल्स वर ओनली बी इन द फॉरेस्ट वी वुड नेवर नो अबाउट देम, अगर एनिमल्स सिर्फ फॉरेस्ट में रहेंगे तो हमको उनके बारे में कभी नहीं पता चल पाएगा। देयर आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम एंड लिव हियर, समटाइम्स दे आर ऑल्सो हर्ट, उनको एनिमल्स को फोर्स किया जाता है अपने होम्स को छोड़ने के लिए और वहाँ जू में रहने के लिए, और कई बार उनको हर्ट भी किया जाता है। ठीक है, पीपल लर्न मोर फ्रॉम एक्चुअली सीइंग दैन ओनली रीडिंग अबाउट एनिमल्स इन द बुक्स, लोग एक्चुअली एनिमल्स को देखकर उनके बारे में ज़्यादा लर्न करते हैं, ज़्यादा सीखते हैं एज कम्पेयर टू रीडिंग। ठीक है, पीपल कैन रीड अबाउट दैम और सी फिल्म्स अबाउट एनिमल्स, लोग उनके बारे में पढ़ सकते हैं और फिल्म्स देख सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स गेट गुड फूड टू ईट इन द जू, दैट इज बैलेंस्ड डाइट, एनिमल्स को जू में एक बैलेंस्ड डाइट मिल लेती है खाने के लिए। दे कैन फाइंड फूड फॉर दैमसेल्फ इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में वो खुद से फूड फाइंड कर सकते हैं। दे आर प्रोवाइडेड शेल्टर अगेंस्ट रेन, सन एंड द कोल्ड वेदर। ठीक है, अब उनको रेन से, सन से एंड कोल्ड वेदर से, सभी से शेल्टर प्रोवाइड होता है जू में। दे कैन फाइंड अ प्लेस फॉर दैमसेल्व्स, और फॉरेस्ट में वो अपना खुद का एक प्लेस फाइंड कर सकते हैं। एनिमल्स हैव अ नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल, एनिमल्स के पास नेचुरली इंस्टिंक्ट होते हैं सर्वाइवल करने के लिए, यानी खुद से सर्वाइव कर सकते हैं वो। दे आर गिवन क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड आर ऑल्सो ट्रीटेड वैन सिक, उनको क्लीन वाटर दिया जाता है और बीमार होने पर ट्रीट भी किया जाता है। देयर आर इनफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स इन द फॉरेस्ट फॉर द एनिमल्स टू ड्रिंक वाटर, फॉरेस्ट में बहुत सारे पॉन्ड्स और रिवर्स बने होते हैं एनिमल्स को वाटर ड्रिंक करने के लिए। हैव अ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, और एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है वहाँ पर। एनिमल्स डजंट नीड डॉक्टर, एनिमल्स को डॉक्टर की नीड नहीं होती है। सम endangered species are better off in the zoo as here they can survive and multiply, कुछ ऐसी स्पीसीज जो कि बहुत ज़्यादा endangered हैं, यानी अब बिल्कुल लुप्त होने वाली हैं, उनको जू में रखना अच्छा होता है सो दैट वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके और मल्टीप्लाई कर सके, बढ़ सकें। लेफ्ट टू themselves in the forest they may just die out, अगर उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे फॉरेस्ट में तो हो सकता है वो बिल्कुल मर जाए। ठीक है, नेचर हैज़ इट्स ओन वे टू प्रोटेक्टिंग ऑल स्पीशीज, नेचर का खुद का वे होता है सभी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने का। इफ़ ह्यूमन बींग्स लीव एनिमल्स अलोन एंड डू नॉट इंटरफेयर इन देयर लाइव्स, नो स्पीशीज विल बी इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, अगर ह्यूमन बींग उनकी लाइफ में यानी एनिमल्स की लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, इंटरफेयर ना करें, तो जितनी भी स्पीशीज हैं वो खुद से ही एंडेंजर्ड से बाहर आने लगेंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया है, राइट आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कैमरा चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ गुड बुक्स इफ नेसेसरी। देखो यहाँ पर आपको एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कैमरा से रिलेटेड। ठीक है, करेक्ट अल्टरनेटिव्स को चूज करके आपको ब्रैकेट में जो कलेक्ट बेसिकली
ऑल्टरनेटिव्स आपको ब्रैकेट में दिए हैं, जो करेक्ट है उनको चूज करना है आपको, और यहाँ पे आपको जो पूरा पैराग्राफ ठीक होगा वो राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, लिंक दी बनाना प्लांट द कोकोनट ट्री इज आ सिंबल ऑफ कंप्लीट यूनिटी, ठीक है। सॉरी, लाइक दी बनाना प्लांट को लाइक करना या फिर कोकोनट ट्री एक सिंबल होता है कंप्लीट यूनिटी का। यूज द गिवन हिंट्स टू राइट 2 or 3 पैराग्राफ्स ऑन द कोकोनट ट्री। हिंट्स का यूज करके, हिंट्स आपको यहाँ पर दिए, हिंट्स का यूज करके आपको 2 or 3 पैराग्राफ राइट करने हैं कोकोनट ट्री के, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग करनी है आपको, ओके। नाउ राइट अ सिमिलर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, ऑल्सो ड्रॉ स्टिक दी पिक्चर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिमिलर डिस्क्रिप्शन बताने हैं कुछ फॉलोइंग डिवाइसेस के जो यहाँ पर दिए हैं आपको नेम। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं इनकी पिक्चर और स्टिक भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी राइटिंग। वी ऑल लाइक लिसनिंग टू और रीडिंग स्टोरीज। देखो, स्टोरीज को सुनना और रीड करना हम सभी को पसंद होता है, राइट। स्टोरी राइटिंग कैन बी फन टू, और स्टोरी राइट करना भी उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होता है जितना सुनना पसंद होता है हमको, ठीक है। However, just as any writing task need practice, planning and specific skills, story writing too needs special skills. हालांकि स्टोरी को राइट करने के लिए हमें प्रैक्टिस की नीड होती है, प्लानिंग की नीड होती है और कुछ स्पेसिफिक स्किल की भी नीड होती है, सो दैट हम अच्छे से एक स्पेशल स्किल को सीख के स्टोरी राइट कर सकें, ठीक है। A good story is sometimes become dull because it is not told nicely. अब कई बार एक अच्छी स्टोरी जो है वो भी डल हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से सुनाया नहीं गया है, ठीक है। What should we look for in a good story? अब एक अच्छी स्टोरी में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो अच्छी लगे, ठीक है। अब वो सारे पॉइंट्स अब आपको यहाँ पर बताए हैं। जैसे फर्स्ट, A good story must have an interesting plot. सबसे पहले एक जो अच्छी स्टोरी होगा उसको एक अच्छा सा प्लॉट होगा, मतलब कि आइडिया जो हमें उसको सुन के लगेगा थोड़ा कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सेकेंड, द मेन आइडियाज इवेंट्स मस्ट बी अरेंज्ड इन सम ऑर्डर। जो हमारे मेन आइडियाज होंगे, इवेंट्स होंगे, वो सभी एक ऑर्डर में अरेंज होंगे, ठीक है। यू मे फॉलो डिफरेंट टेक्निक्स फॉर दिस, और आप इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टेक्निक इज टू नरेट द स्टोरी एज इट हैपन्स, दैट इज द इवेंट्स आर प्लेस्ड इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। और जो सबसे कॉमन टेक्निक है नरेट करने की किसी भी स्टोरी को, वो है कि उस स्टोरी को हम उसी तरीके से प्लेस करें जिस तरीके से वो है एक्चुअल में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में, ठीक है। Another way is to use a flashback technique. अब एक और तरीका है कि फ्लैशबैक टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़, वो क्या होती है, when a person tries to recall something that happened in the past and relates it to this present, ठीक है। जब एक पर्सन के साथ जब एक पर्सन किसी चीज़ को याद करता है जो उसके साथ पहले हो चुकी है, ठीक है, और वो उससे प्रेजेंट में रिलेट कर पा रहा है, ओके। थर्ड, द कैरेक्टर मस्ट सीम ओरिजिनल। जो कैरेक्टर हैं स्टोरी के वो हमें बिल्कुल रियल लगने चाहिए स्टोरी में, और बिल्कुल ओरिजिनल दिखने चाहिए, ठीक है। डी, a story can be made more interesting if some dialogues or pieces of conversation are also introduced in a very natural way. स्टोरी हमारी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है अगर उसमें हम कुछ डायलॉग्स या फिर कुछ कन्वर्सेशन के पीस इस तरीके से ऐड करें कि वो बिल्कुल नेचुरल हैं, ठीक है, नेचुरल वे में ऐड करें। नेक्स्ट, गिव द स्टोरी एन इंटरेस्टिंग कंक्लूजन। स्टोरी में हमारा एक कंक्लूजन भी होना चाहिए जिसको हम निष्कर्ष बोलते हैं, ठीक है। द होल स्टोरी मस्ट लीड टू इट नेचुरली। पूरी स्टोरी हमारी नेचुरल लगनी चाहिए हमें बिल्कुल। एन एंडिंग विच कम्स एज सरप्राइज यूजुअली मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। और जो हमारी एंडिंग है उसमें सरप्राइज होना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, a variety of describing words such as adjectives, phrases or figurative expressions should be used to describe people, place, actions, thoughts or words, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया है, वैरायटी होनी चाहिए हम अलग अलग वर्ड्स की डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे एडजेक्टिव्स होने चाहिए, फ्रेसेस होने चाहिए, ठीक है, फ्रेसेस और फिगरेटिव एक्सप्रेशन होने चाहिए, सो दैट
पीपल जब उनको एक्सप्लेन करे तो उनका यूज कर सके, ठीक है। दे मेक अ स्टोरी मोर रीडेबल एंड इंटरेस्टिंग, इसकी वजह से क्या होता है, स्टोरी और ज़्यादा रीड करने में इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, एंश्योर दैट योर स्टोरी हैज़ अ मैसेज फॉर इट्स रीडर, और ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो स्टोरी है उसमें एक मैसेज होना चाहिए उसके रीडर के लिए, यानी कि जो भी उसको रीड करे वो एक कुछ मैसेज मिले उसको उससे, ठीक है। दिस में बी स्टार्टेड एक्सपेक्टली और मे बी इम्प्लाइड, ठीक है। और ये किस तरीके से हो सकता है, एक्सपेक्टली भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है, जो हमारा मैसेज है, ओके। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, राइटिंग स्टोरीज फ्रॉम पिक्चर्स के आपको पिक्चर्स दी है नीचे, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको स्टोरीज को राइट करना है। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर दिए हैं, सबसे पहले आपको क्या बताया, व्हेन राइटिंग स्टोरीज फ्रॉम पिक्चर्स इट इज़ एडवाइसेबल टू स्टडी द पिक्चर केयरफुली, ठीक है। देखो सबसे पहले बताया है, जब भी आप कभी भी पिक्चर्स को देखकर स्टोरी राइट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्चर को केयरफुली देखना है। यू मे बी आस्क्ड टू डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम अ सिंगल पिक्चर और फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर, आप उस पिक्चर से कोई भी आइडिया डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। यू मे बी आस्क्ड डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम अ सिंगल पिक्चर और फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर के सीक्वेंस से भी आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई टू कॉरिलेट वॉट एवर इज डिस्पिक्टेड, जो भी आपको पिक्चर में दिया गया है उसको एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करनी है। गेस व्हाट मस्ट हैव हैपेंड, और वहाँ पर जो हो रहा था उसको गैस करने की कोशिश करनी है। व्हाट दी कैरेक्टर्स मस्ट हैव थॉट सैड और डन, क्या कैरेक्टर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से सोच के करनी है। नेक्स्ट, फिल इन द डिटेल्स एंड कंप्लीट द स्टोरी सो दैट इट मेक्स सेंस एंड हैज़ अ मैसेज फॉर इट्स रीडर। अब जो डिटेल्स हैं उनको अच्छे से फिल करेंगे स्टोरी की, और उसका क्या सेंस निकल के आ रहा है, ठीक है, वो आप उसके रीडर को बताएंगे, मैसेज देंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर दी है, नाउ स्टडी द पिक्चर गिवन एंड राइट इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट दैम। पिक्चर दी है, इससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी राइट करनी है, ठीक है। यहाँ पर भी एक पिक्चर दी है, राइटिंग स्टोरी फ्रॉम गिवन आउटलाइन। अब यहाँ पर आपको नीचे आउटलाइन दी है, आउटलाइन की हेल्प से आपको स्टोरीज राइट करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज रिटन फ्रॉम अ सेट ऑफ पिक्चर्स इन फॉर्म एंड स्टाइल। देखो अब यहाँ पर आपको बताया है कि कंस्ट्रक्ट करना स्टोरीज को, जो आउटलाइन हमको दी होती है ये भी सिमिलर होता है जैसे हमको पिक्चर का सेट दिया होता है उसी तरीके से। The only difference is that in this case the inputs are verbal and not visual। बस इसमें क्या होता है, जो input है हमारे पास वो verbal होता है, visual नहीं होता, ठीक है। While writing a story from a given outline, one has to connect ideas in natural way using the hints, ठीक है। जब स्टोरी राइट हम कर रहे हैं आउटलाइन की हेल्प से, तो जो भी हमको आइडियाज़ दिए हैं उनको हमको नेचुरल वे में कनेक्ट करके स्टोरी राइट करनी है हिंट्स की हेल्प से। The outline serves as a skeleton and you are required to cover it with details, ठीक है। जो भी आपको आउटलाइन दी हैं उनको आपको यूज़ करना है स्केलेटन की तरह, और जो भी रिक्वायर है वहाँ पर उसको कवर करना है, सारी डिटेल्स को, पूरी एक स्टोरी राइट करनी है उनसे, ठीक है। expand each outline into a readable story। देखो अब यहाँ पर ईच आउटलाइन को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, जैसे प्रिटी प्रिंसेस, इसको बढ़ा के आपको लिखना है, ठीक है। और पूरी इनकी हेल्प से, आउटलाइंस की हेल्प से आपको एक स्टोरी राइट करनी है, ठीक है। सेम यही पे यहाँ पर करना है। नेक्स्ट, स्पीच राइटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीच राइटिंग। Do you know that there is an alarming increase in the number of patients? क्या आपको पता है कि जो हमारे अलार्मिंग हैं वो बेसिकली अलार्मिंग इंक्रीज जो है नंबर्स वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दैम आर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बेसिकली सफ़र कर रहे हैं। The air pollution carried by the vehicles is mainly to blame for this alignment, ठीक है। और इस सब के लिए किसको ब्लेम किया जाता है, एयर पोल्यूशन को, जो व्हीकल से निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टॉपिक दिए हैं, ड्राइव विद इन द रिकमेंडेड स्पीड रेंज, ऑलवेज ड्राइव इन करेक्ट गियर, यानी कि जो भी स्पीड आपको स्पीड की रेंज बताई है उसी में आपको ड्राइव करना है। हमेशा
करेक्ट गियर यूज़ करना है, चेक द टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर चेक करना है, कीप द इंजन टर्न्ड, इंजन को ऑफ करना है, स्विच ऑफ योर इंजन इफ़ यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल फॉर मोर देन 2 और 3 मिनट, 2-3 मिनट से जहाँ पर भी ज़्यादा आपको रुकना है वहाँ पर आपको अपने इंजन को स्विच ऑफ करना है। यूज़ मल्टीग्रेड इंजन ऑयल, मल्टीग्रेड इंजन ऑयल का यूज़ करना है। प्लीज़ फॉलो द पेट्रोलियम कन्वर्सेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRAS टिप्स फॉर ऑयल कंजर्वेशन एंड सेव योर फ्यूचर। ठीक है, अब पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो भी आपको फॉलो करने के लिए बताते हैं ऑयल के रिगार्डिंग बातें, यानी कि ऑयल को कंजर्व करने के लिए, वो सब फॉलो करनी है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टॉपिक दिया है स्पीच राइट करने का आपको। On the eve of the Republic Day, you are told to deliver speech in the morning assembly in your school on the topic patriotism and the national security. Prepare your speech. अब देखो यहाँ पर एक टॉपिक दिया है आपको बताया गया है कि आपको रिपब्लिक डे पर अपने स्कूल में एक स्पीच डिलीवर करनी है असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में। ठीक है, और टॉपिक दिया है आपको पेट्रोइज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, इस पर आप किस तरीके से स्पीच राइट करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो आपको यहाँ पर राइट करनी है। ठीक है, सेम आपको यहाँ पर टॉपिक दिया है, नाउ राइट डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक गिवन बिलो। इस टॉपिक पर, यानी टॉपिक क्या है, पॉल्यूशन कैन रुइन अ चाइल्ड्स हेल्थ, ये टॉपिक है, यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपको प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द टॉपिक मॉडर्नाइजेशन हैज लेड टू करप्शन। ठीक है, ये टॉपिक है, इस पर राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिसाइज समरी राइटिंग। अब देखो समरी राइटिंग बताया है आपको कि किस तरीके से हम समरी राइट करते हैं। ठीक है, आ समरी और आ precise is gist of a given passage written in a clear and concise form। ठीक है, अब समरी क्या होती है या फिर प्रिसाइज क्या होती है, कोई भी हमको एक पूरा पैसेज दिया है, ठीक है, उसको हम जब कंसाइज फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल समझ आना चाहिए कि हमने क्या लिखा है, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, The practice of writing a summary enables a student to grasp ideas quickly and precisely while understanding only the essential and not wasting time on unnecessary details। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट्स को समरी राइटिंग करने से या फिर समरी को राइट करने से, इससे फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स जो हैं ग्रैस्प कर पाते हैं आइडियाज़ को बहुत जल्दी से, यानी कि जो भी आइडियाज़ होंगे उनको बहुत जल्दी से वो कैच कर पाते हैं और प्रिसाइजली समझ पाते हैं। ठीक है, जब वो लिख रहे होते हैं तो उनको वो चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं, फटाफट वो लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी उसमें एसेंशियल्स हैं उन पर ही वो फोकस करते हैं, ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अ समरी शुड कंटेन ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। एक समरी में जितने भी उस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी आते हैं। ठीक है, इट शुड नॉट जनरली एक्सीड 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ठीक है, और वो ओरिजिनल पैसेज के 1/3 पार्ट से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड द आइडिया शुड बी फार एज पॉसिबल। ठीक है, लैंग्वेज हमारी सिंपल होनी चाहिए और जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फार होने चाहिए। फॉलो दी सेम सीक्वेंस एज इन द गिवन पैसेज। अब फॉलो करने हैं आपको सेम सीक्वेंस जो नीचे बताए हैं। इट इज़ यूजुअली रिटन इन द पास्ट टेंस, यूजुअली पास्ट टेंस में लिखी जाती है। थर्ड पर्सन एंड इनडायरेक्ट स्पीच अनलेस द कंटेंट ऑफ द पैसेज रिक्वायर इट टू बी अदरवाइज। ठीक है, पास्ट टेंस में यूज लिखी जाएगी थर्ड पर्सन और इनडायरेक्ट स्पीच में जब तक कि जो कंटेंट है हमारा पैसेज का उसको रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है, टाइटल मस्ट बी प्रोवाइडेड इवन इफ इज नॉट आस्क्ड फॉर। अगर टाइटल पूछा भी नहीं गया है तो भी टाइटल उसमें हमें देना होता है। ठीक है, अब मेथड बताया है आपको। द मेथड ऑफ राइटिंग अ समरी इज एज फॉलो। पूरा मेथड बताया है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, रीड द ओरिजिनल पैसेज थ्रोली टू असरटेन व्हाट द मेन टॉपिक इज। सबसे पहले पूरे पैसेज को आपको रीड करना है सो दैट आपको पता चल सके कि मेन टॉपिक है क्या। थिंक ऑफ अ टाइटल इंडिकेटिंग इन इट, और उस टॉपिक के बारे में आपको थिंक करना है जो भी टॉपिक के बारे में पूरे पैराग्राफ में इंडिकेट किया गया है।
ठीक है। रीड द पैसेज अगेन स्लोली एंड केयरफुली, फिर से एक बार पैसेज को धीरे धीरे से ध्यान से रीड करना है। अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद जब आप ध्यान से रीड करेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाना है। मेक ब्रीफ नोट्स ऑन दीज पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पर ब्रीफ नोट्स बनाने हैं छोटे छोटे से। मेक अ continuous and grammatical summary from these notes, इन notes से आपको grammatical summary बनानी है, continuous and grammatical summary बनानी है without referring to the original को रेफर किए बिना, ठीक है। give the number of words in the given passage and those in the summary, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ वर्ड्स आपको दिए हैं कि इतने नंबर्स में आपको समरी बतानी है, उतने नंबर्स में उस समरी को आपको राइट करना है, ठीक है। अब देखो पूरा एक पैसेज दिया है और हमने जाना कि जब हम समरी राइट करेंगे तो उसके 1/3 पार्ट होना चाहिए सिर्फ हमारे पैसेज का, ठीक है। जब हम समरी राइट करेंगे तो एक पूरा पैसेज दिया है आपको, प्रिजर्वेंस इज द वेरी हिंज ऑफ ऑल वर्च्यू, ठीक है। प्रिजर्वेंस क्या है? हिंज है सभी वर्च्यू में, सभी सद्गुणों में। ऑन लुकिंग ओवर द वर्ड द कॉज ऑफ 9/10 ऑफ द lamentable failures which occur in man's undertaking and darken and degrade so much of their history lies not in the wants of talents। अब देखो यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ बताया है, इसमें क्या बताया है, किस टॉपिक में बात हो रही है। पूरे पैराग्राफ को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद उसमें जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको हम अलग करके निकालेंगे, ठीक है। फिर उन पॉइंट्स को हम थोड़ा ब्रीफ में राइट करेंगे, देन हम अपनी पूरी समरी लिखेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर पैसेज 2 दिया है। एट लास्ट ही हैड अ वेरी स्ट्रेंज आइडिया, जिसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट में उसके पास बहुत स्ट्रेंज आइडिया था। ही थॉट ही हिमसेल्फ वुड बिकम अ नाइट, वो खुद से सोचने लगता है कि वो खुद से क्या बन जाएगा, एक नाइट बन जाएगी। ही वुड गो out into the world with his horse and Amour to seek adventure. He would practice everything that knights did in the old days, ठीक है। अब यहाँ पर वो सोचता है कि वो सारी चीज़ें करेगा अपने हॉर्स के साथ और अमोर के साथ, एडवेंचर के साथ सारी चीज़ों को सीखेगा, प्रैक्टिस करेगा सारी चीज़ों को, जिस तरीके से नाइट किया करता था अपने ओल्ड डेज में। ही डिसाइडेड टू बी अ नाइट, वो डिसाइड कर लेता है कि क्या बनेगा, वो एक नाइट बनेगा। ही थॉट अबाउट द राइट नेम ऑफ 8 days, और वो सोचता है सही 8 names को 8 days के। एंड एट लास्ट कॉल्ड हिमसेल्फ द ग्रेट वॉरियर, और लास्ट में अपने आप को ग्रेट वॉरियर कहता है। देन ही पुट ऑन द ओल्ड आर्मर दैट हैड बिलोंग्ड टू हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद वो एक ओल्ड आर्मर पुट करता है, यानी अपने पास रखता है एक पुरानी आर्मर को जो उसके दादाजी से बिलोंग करती थी। ही गॉट टू हिज ओल्ड lean horse whose name was Polly and then he went out the world to seek adventure। अब वो क्या करता है, अपने हॉर्स को लेता है, ओल्ड लीन हॉर्स को लेता है जिसका नाम था पॉली, उसके साथ वो बाहर निकल जाता है सारे एडवेंचर्स को करने। ही टुक विद हिम डेविड फोल्ड, और साथ में वो अपने साथ डेविड फोल्ड को लेता है। दिस मैन वॉज आ लेबरर एंड एन ऑनेस्ट मैन बट रेदर स्टूपिड। अब ये जो व्यक्ति था वो उनका लेबरर था, ठीक है, ऑनेस्ट मैन था बट स्टूपिड था। He wanted David Fold to be his square as Knight had a square, ठीक है। अब वो चाहते थे कि डेविड फोल्ड के पास जिस तरीके से एक स्क्वायर था, बेसिकली नाइट के पास जैसे एक स्क्वायर था, मेरे पास भी हो। Who rode out with him and helped him in his adventures, जो उनके साथ रोड आउट करे और उनके एडवेंचर में उनकी हेल्प करे। He had persuaded him so earnestly and made him so many promises that the poor fellow agreed to come with the knight and serve him as his squire, ठीक है। अब वो persuaded करते हैं उनको बहुत जल्दी से, और and made him so many promises, और उनके साथ बहुत सारे promises करते हैं। अब वो उनके साथ agree हो जाते हैं, वो जिनको लेके आते हैं वो अपने साथ, ठीक है, और agree to come with the knight and serve him as his, और अपने आप को उनकी स्क्वायर की तरह सर्व करने लगते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को समझ के उसमें से समरी राइट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग इज अ शॉर्ट कंपोजिशन। डायरी राइटिंग एक शॉर्ट कंपोजिशन होती है, ठीक है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ राइटर्स फीलिंग और थॉट्स और एक्सपेंसेस, रिएक्शंस और
एक्टिविटीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डे। अब ये क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है राइटर की फीलिंग्स का, उसके थॉट्स का, उसके एक्सपीरियंसेस का, उसके रिएक्शंस का, उसकी एक्टिविटीज का जो उसने पूरे पर्टिकुलर डे में की है। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है डायरी राइटिंग का, डायरी राइटिंग मस्ट बिगिन विद द डेट, डेट से शुरू होती है डायरी राइटिंग। द डे एंड प्लेस में ऑल्सो भी मैंशनड, डे और प्लेस भी इसमें मैंशन किया गया होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बताया है, एक पूरा फॉर्मेट दिया है। द इंडोर गेम्स मस्ट हैव बीन क्वाइट फनी, इंडोर गेम्स काफ़ी ज़्यादा फनी होते हैं। दीज मस्ट श्योरली हैव बीन अ ग्रेट डील ऑफ लाफ्टर एंड फन इन द होम। ठीक है, अब ये जो हैं, जो भी इनको प्ले करता है घर पर रहकर, वो उनके साथ अच्छे से ग्रेट डील करता है फन की, अच्छे से हंसते हैं खेलते हैं घर पर रहकर। राइट अ डायरी पेज अबाउट इट बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, सोने से पहले एक डायरी पेज राइट करना है आपको, जैसे सबसे पहले डेट, उसके बाद डियर डायरी ये डालेंगे, और उसके बाद जो जो भी उस चीज़ से रिलेटेड है वो सब राइट करेंगे। जैसे टुडे इट वॉजंट ऑल वर्क, वी एक्चुअली प्लेड अ गेम इन अवर होम, इट वॉज अ ग्रेट फन। ठीक है, इस तरीके से राइट करेंगे 1 पेज डायरी। Okay, you won the first prize in an international debate on national integration। ठीक है, अब आपको क्या बताया है, एक टॉपिक दिया है कि आपने एक स्कूल में एक डिबेट में नेशनल इंटीग्रेशन में अवार्ड विन किया है। रिकॉर्ड योर फीलिंग इन योर डायरी, और वो फीलिंग आपको अपनी डायरी में मेंशन करनी है। ओके, यू रिसेंटली saw पिक्चर्स ऑफ पोचर्स किलिंग एलिफेंट इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, रिसेंटली अब आपने एक पिक्चर देखी है जहाँ पर पोचर्स यानी शिकारी जो है एलिफेंट्स को किल कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। रिकॉर्ड योर फीलिंग्स इन योर डायरी, और वो फीलिंग आपको देख के कैसा लगा, क्या फील किया आपने उस टाइम पर, वो फीलिंग आपको अपनी डायरी में मेंशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी राइटिंग। Notice is a short piece of information about a particular program or event generally put in school, bulletin boards, offices and newspapers। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बताया है नोटिस क्या होते हैं, शॉर्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सी इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे हमें। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोग्राम और इवेंचुअली यानी कि जो पर्टिकुलर प्रोग्राम हैं और जो आते रहते हैं हमारे जनरल पुट्स उनके बारे में। ओके, जो ज़्यादातर स्कूल बुलेटिन बोर्ड्स पर, ऑफिस पर और न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिलती हैं हमें। ठीक है, अब आपको एक टॉपिक दिया है कंप्लीट द नोटिस, ये नोटिस दिया है, इसको कंप्लीट करना है। यू कैन फिल सम ऑफ द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो, कुछ आपको फ्रेजेस और वर्ड्स दिए हैं, उनकी हेल्प से आप उसको फिल करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दिए हैं सेम। ठीक है, 3 टॉपिक आपको यहाँ पर सेम दिए हैं एक नोटिस राइट करने के। जैसे फर्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली योर स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट विशेस टू पुट अप अ सेल ऑफ कार्ड्स एंड कैंडल्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब दिवाली के ओकेजन पर आपका जो स्कूल की आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट है उनकी विश है कि वो कार्ड्स को सेल करें, यानी कैंडल्स को प्रिपेयर करें, उसके बाद सेल करें स्टूडेंट्स के द्वारा। एज सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल फाइन आर्ट सोसाइटी। ठीक है, अब आपको क्या एज्यूम करना है कि आप स्कूल फाइन आर्ट सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। पुट अप आ सुटेबल नोटिस ऑन दी नोटिस बोर्ड गिविंग ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब आपको एक नोटिस राइट करना है, सभी को ये नोटिस सभी तक ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। ठीक है, एक नोटिस राइट करके आप लिखेंगे। सी और डी आपको सेम इसी तरीके से बताए गए हैं, एक अलग अलग टॉपिक दिए हैं। जैसे सी में आपको बताया द ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल कानपुर इज ऑर्गेनाइजिंग अ हेल्थ एग्जीबिशन entitled Live Healthy on 23rd and 24th जनवरी। देखो, एक स्कूल है ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल कानपुर में, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक एग्जीबिशन, हेल्थ एग्जीबिशन, जिसको उन्होंने टाइटल दिया है लिव हेल्दी। ठीक है, 23rd और 24th जनवरी को कर रहे हैं। द स्पोर्ट्स इंचार्ज मिस्टर रणवीर सिंह पुट्स अप अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर चार्ट्स, स्लोगन्स एंड पोस्टर्स। जो स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं मिस्टर रणवीर सिंह, उन्होंने पुट अप किया है एक नोटिस। ठीक है, जो नोटिस उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर करेंगे चार्ट, स्लोगन्स एंड पोस्टर्स। ठीक है, राइट द नोटिस ऑन हिज बिहाफ, उनके बिहाफ पर आपको नोटिस राइट करना है।
ठीक है। नेक्स्ट, द आर्या पब्लिक स्कूल आगरा इज ऑर्गेनाइजिंग अ समर कैंप इन स्कूल फॉर अ मंथ। ठीक है, आर्या पब्लिक स्कूल है आगरा में जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक समर कैंप स्कूल में 1 मंथ के लिए। एक्टिविटीज वुड इंक्लूड एरोबिक्स, गिटार, पोट्री मेकिंग, वेस्टर्न डांस एंड एरो मॉडलिंग। ठीक है, एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर एनी 2 एक्टिविटीज़ एंड द फी इज़ 700। स्टूडेंट्स कोई भी 2 एक्टिविटीज़ ऑप्ट कर सकते हैं और फीस होगी 700। एज सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल पुट अप अ सुटेबल नोटिस गिविंग ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब आपको एज्यूम करना है कि आप अपने स्कूल के सेक्रेटरी हैं और वहाँ के लिए आपको एक नोटिस प्रिपेयर करना है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल राइटिंग। रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। जब भी आप एक आर्टिकल राइट कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा इंट्रोडक्शन, द स्टार्टिंग पैराग्राफ कॉल्ड द इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला पैराग्राफ जो होता है स्टार्टिंग का उसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं और उसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट, टेल व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट। सबसे पहले आर्टिकल किस बारे में है वो बताना है। सेकंड, कैच अटेंशन कैच कर रहा है नहीं, ये होना चाहिए उसमें। थर्ड, एरोज इंटरेस्ट, एरोज का इंटरेस्ट होना चाहिए। लिमिट एंड कंट्रोल व्हाट यू प्लान टू डिस्कस इन योर आर्टिकल। लिमिट होनी चाहिए और प्लानिंग होनी चाहिए पहले से ही जो भी आप अपने आर्टिकल में डिस्कस करना चाहते हैं। बी क्लियर एंड प्रिसाइज, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू मे इवन यूज आ डेफिनेशन और कोटेशन, आप उसमें कोई डेफिनेशन और कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, डेवलप योर व्यूज ऑन द टॉपिक बाय। अब आपको उस टॉपिक पर अपने व्यूज़ भी डेवलप करके बताने, जैसे यूजिंग फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं आप। गिवन एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर व्यूज़, अपने व्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल्स दे सकते हैं आप। थर्ड है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कंपैरिजन भी होना चाहिए और कंट्रास्ट भी होना चाहिए। गिव व्यूज़ कंट्ररी टू योर सेल्फ, कंपेयर वाई योर व्यूज़ आर बेटर। ठीक है, ये टॉपिक होना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए वाइल समिंग अप। रिवाइज योर व्यूज़, लास्ट में आपके व्यूज़ को रिवाइज करना। डू नॉट रिपीट द सेम वर्ड्स को रिपीट नहीं करना। ठीक है, नोट में क्या बताया है, डोंट अटेम्प्ट टू राइट अबाउट एवरी सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको हर एक इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। ठीक है, हर चीज़ पर फोकस नहीं करना है। सेलेक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो देनी ज़रूरी है या फिर जो उस चीज़ से लिंक कर रही है, सिर्फ वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपको यहाँ पर, हियर इज सम इंफॉर्मेशन टू गार्लिक एंड इट्स मेडिकल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है रिलेटेड ऑफ गार्लिक एंड उसकी मेडिसिनल वैल्यू से। ठीक है, यूज द इंफॉर्मेशन टू राइट अ शॉर्ट आर्टिकल फॉर योर स्कूल साइंस मैगजीन एंड ऐड मोर इन्फॉर्मेशन इफ नेसेसरी। अब ये इन्फॉर्मेशन यूज करनी है आपको, राइट करनी है एक शॉर्ट आर्टिकल, ओके, अपने स्कूल की साइंस मैगजीन के लिए, और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं नेसेसरी है तो। ठीक है, ओके, व्हाट इट इज अ पुगेंट हर्ब which has medicinal powers, belong to the lily family, its bulb has healing पावर। अब देखो आपको यहाँ पर एक कुछ हेडिंग्स दिए हैं, एक आपको टॉपिक दे दिया है यूजुअली। ठीक है, एक हर्ब बता दिए, पुगेंट हर्ब जो है इसमें मेडिसिनल पावर होती हैं, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, और किस तरीके की उसमें हीलिंग पावर होती हैं। ओके, व्हाट इज डज, वो क्या करता है। प्रिवेंट हार्ट डिसीजेस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करता है, जैसे मेक्स प्लेटलेट्स लेस likely to stick to the artery walls, thereby lessening the chances of a heart attack। ठीक है, lowers cholesterol level, सारी आपको बेसिकली बता दी गई हैं कि हार्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें वो करता है। reduce blood clotting by dissolving clot forming proteins, lower blood pressure levels by its ability to widen blood vessels, fights infections caused by fungi, bacteria and viruses as a natural antibiotic, presents shifting of the arteries, boost immunity। ठीक है,
अब यहाँ पर राइट करना है आपको एडिशनल बेनिफिट्स हैज़ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट्स बताने हैं जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हो उसमें, प्रिवेंट डाइजेस्टिव कैंसर्स एंड ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है, इस पर भी राइट करेंगे आप। Bribery is found in every field of life, whether one has to get ration card or passport or even a ticket for a movie or a famous exhibition, ठीक है। देखो आपको बताया ब्रेवरी जो हर जगह हर फील्ड में पाई जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हमें राशन लेने जाना हो, पासपोर्ट हो, हमारे पास टिकट हो किसी भी चीज़ का, मूवी का, ठीक है, या फिर कोई फेमस एग्जीबिशन हो। पीपल आर रेडी टू पे आ ब्राइब एंड गेट वॉट दे वॉन्ट, लोग हमेशा रेडी रहते हैं ब्राइब देने के लिए और जो वो चाहते हैं उनको मिल जाए, ठीक है। इज ब्राइबरी द ओनली वे आउट, क्या ब्राइबरी यही एक तरीका है हमारे पास? डिस्कस दिस इन क्लास, इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ राइट एन आर्टिकल ऑफ फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन द टॉपिक ऑफ ब्राइबरी, ठीक है। इस टॉपिक पर आपको एक आर्टिकल राइट करना है अपने स्कूल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपको, देयर आर सम ऑफ द वेज बाय विच वुमेन कैन हेल्प देमसेल्व्स इन लर्निंग टू रीड एंड राइट, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसके थ्रू वुमेन्स जो हैं खुद से लर्न करती हैं, रीड करती हैं, राइट करती हैं, राइट। इन व्हाट वेज विल लिटरेसी हेल्प वुमेन इन विलेज, और वो कौन से तरीके होंगे जिन तरीकों से जो विलेज में वुमेन है वो अपने आप को लिटरेट कर सकें, ठीक है। Think of at least 3 ways in which literacy will improve the lives of rural women, ठीक है। ऐसे आपको 3 ways को थिंक करना है, सोचना है जहाँ पर जो विलेज लाइफ है, विलेज लाइफ में जो वुमेन रहती हैं, ठीक है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके लिटरेसी वे में। राइट अ शॉर्ट आर्टिकल ऑन द टॉपिक women and literacy, ठीक है। एक इस टॉपिक पर आपको आर्टिकल राइट करना है फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपको, इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स मे बी फाउंड इन अ मैगजीन लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया एंड फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड स्पेशल टीवी channels or nature and science like the National Geographic, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको हर जगह से मिल सकती है, ठीक है, जैसे मैगजीन्स के थ्रू, एनसाइक्लोपीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी चैनल्स के थ्रू, नेचर साइंस, इन सब के थ्रू मिल सकती है, राइट। Find out about the effort of various governments attempting to save the tiger from becoming extinct, ठीक है। अब वो वेज आपको या फिर वो एफर्ट्स का फाइंड आउट करना है जो गवर्नमेंट अटैम्प्ट कर रही है टाइगर्स को सेव करने के लिए, यानी कि उनको लुप्त होने से बचाने के लिए। राइट एन आर्टिकल ऑन द टाइगर विद दिस सजेस्टेड टाइटल, इस टाइटल पर आपको आर्टिकल राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट। A newspaper report is a reliable account of an incident or event, ठीक है। न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर एक रिपोर्ट होती है रिलेबल अकाउंट और इंसिडेंट पर, यानी कि जो भी इंसिडेंट हुआ है या फिर कुछ हुआ है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। इट इज़ प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक ऑन डिटेल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन स्टाइल, प्रिसाइज होती है, ठीक है, जो भी डिटेल उसमें होती हैं ऑब्जेक्टिव स्टाइल में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल राइटिंग द रिपोर्ट रिमेंबर, जब आप रिपोर्ट राइट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या रिमेंबर रखना है? फर्स्ट, आ न्यूज़ रिपोर्ट डील्स विद हु व्हाट वेयर व्हाई हाउ, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए। सेकेंड, द हेडलाइन मस्ट बी कैची एंड ब्रीफ, लीव आउट आर्टिकल्स, prepositions, etc whenever possible, ठीक है। जो हेडलाइंस हैं वो कैची और ब्रीफ में होनी चाहिए, ठीक है। लीव आउट करने हैं उसमें आर्टिकल्स को, प्रपोजिशन को, यानी ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। मेंशन प्लेस एंड डेट, प्लेस और डेट मेंशन होनी चाहिए। आ न्यूज़पेपर रिपोर्ट कंटेन्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? द नेचर ऑफ द इंसिडेंट, टाइम, प्लेस ऑफ अकरेंस, ठीक है, नेचर पता होना चाहिए इंसिडेंट का, टाइम और अकरेंस का प्लेस। डिटेल ऑफ द इवेंट होना चाहिए, आई विटनेस अकाउंट होना चाहिए। फॉलो अप एक्शन वेयर नीडेड, यानी कि जहाँ पर भी एक्शन की नीड है वहाँ पर एक्शन को शो किया गया होना चाहिए।
नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट मस्ट बी, कैसी होनी चाहिए? सिंपल, ल्यूसिड बट फॉर्मल लैंग्वेज। यूज ऑफ सर्टेन एब्रिवेशंस, कुछ एब्रिवेशंस का भी यूज होना चाहिए। यूज ऑफ पैसिव मोड, पैसिव मोड का यूज होना चाहिए। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से प्रेजेंट की गई होनी चाहिए? जैसे इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, उसके बाद डिटेल्स लेटर ऑन, उसके बाद डिटेल्स बता दें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ न्यूज स्टोरी मस्ट हैव अ फोकस, किस किस चीज पर पहले फोकस होना चाहिए? अ पर्सन इफ ही इज इम्पोर्टेंट और एन इवेंट इज इफ इज इम्पोर्टेंट, वो पर्सन या फिर वो इवेंट जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले उस पर फोकस होना चाहिए। फोकस, क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं आपको, फोकस, क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी, ठीक है। राइट आ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग, अब आपको एक टॉपिक बताया है, इस पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइट करनी है। जैसे सुनीता शर्मा, अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर, विटनेस्ड द टचडाउन ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट कैरिंग स्पेस टूरिस्ट, ठीक है। सुनीता शर्मा अब यहाँ पर आपको बताया है एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर हैं, ठीक है। विटनेस है वो टचडाउन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट जो कैरी किया था बेसिकली एक स्पेस टूरिस्ट ने। शी नोटेड डाउन सम पॉइंट्स, उन्होंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। यूज दैम टू राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द इवेंट, अब उस इवेंट को राइट करने के लिए बेसिकली एक शॉर्ट रिपोर्ट राइट करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको। जैसे आपको फर्स्ट बताया सहारा डेजर्ट की बात है, 15 सितंबर की है और टाइम बता दिया है। फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था ये, ठीक है। टूरिस्ट 4 इंडियंस थे, 3 अमेरिकन्स थे, 1 चाइनीज एंड 4 क्रू मेंबर्स थे। अरेंजमेंट्स क्या क्या था उसमें? एम्बुलेंस थी, डॉक्टर्स थे एंड फायर फाइटर्स थे। एक्सपेक्टर्स क्या क्या थे उसमें? 20 PM, साइंटिस्ट्स, आर्मी, रिपोर्टर्स, टीवी क्रूज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है टेलीग्राम्स। A telegram is a telegraphic message usually delivered to the receiver in written form from a telegraph office। देखो अब यहाँ पर आपको बताया है टेलीग्राम एक टेलीग्राफिक मैसेज होता है जो यूजुअली डिलीवर्ड किया जाता है रिसीवर को, यानी कि जो रिसीव करेगा उस तक पहुँचाया जाता है रिटन फॉर्म में फ्रॉम टेलीग्राफ ऑफिस, ठीक है, टेलीग्राफ ऑफिस से। तो दिस इज एन एज ऑफ फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक मोबाइल, फैक्स, ईमेल etc। हालांकि देखो अब जो ये टाइम है, ठीक है, ये फास्ट टाइम है, राइट। जैसे मोबाइल का टाइम है, फैक्स है, हमारे पास ईमेल्स हैं, राइट। बट स्टिल द यूज ऑफ टेलीग्राम्स कांट बी ओवरलुक्ड, लेकिन इसके बाद भी जो टेलीग्राम्स का यूज है उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। ओके, दे आर फास्टर देन अ लेटर, लेटर से ज़्यादा फास्टर होते हैं ये। राइटिंग अ टेलीग्राम इज़ वेरी सिंपल बट वन नीड्स एक्सपर्टीज इन द आर्ट ऑफ मेकिंग मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ठीक है। टेलीग्राम राइट करना बहुत सिंपल होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को नीड होती है कि वो इसमें बेसिकली अच्छे से इसको राइट कर पाए, एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कर पाए। हियर आर सम स्पेसिमैन telegrams too, telegrams of different kinds that can help the students in dealing with all the possible questions and solutions needed for the preparation of the examination। अब यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिमेन टेलीग्राम्स बताए हैं जो अलग अलग तरीके से हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को डील करने में, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने में जो भी नीड होती है और उनको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने में, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ टेलीग्राम, ठीक है, एक फॉर्मेट बता दिया है टेलीग्राम का इम्पोर्टेंट पार्ट का कैसे होता है। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडिया, ठीक है, सबसे पहले ये डालते हैं, फिर टेलीग्राम, ओके, सर्व इंडिया, उसके बाद ये सारी डिटेल हो गई, नेम एड्रेस हो गया, लास्ट में इस तरीके से टेलीग्राफ ऑफिस और टेलीफोन नंबर इफ़ एनी अगर है तो, ठीक है। अपना मैसेज यहाँ पर राइट करेंगे आप, उसके बाद सेंडर्स नेम, नॉट टू बी टेलीग्राफ्ड और सेंडर्स का एड्रेस, ठीक है। आंसर किस तरीके से? इस तरीके से करेंगे आप, ओके। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ टेलीग्राम, पार्ट्स कितने होते हैं टेलीग्राम के, ठीक है। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ठीक है, एड्रेसी का एड्रेस देखते हैं। सबसे पहले इट शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल इन कैपिटल, कैपिटल में होना चाहिए और ब्रीफ जितना ज़्यादा छोटा कर सकते हैं उतना ज़्यादा छोटा करके लिखना है। श्री, मिस्टर etc आर ओमिटेड, ये सारे वर्ड्स ओमिटेड होते हैं यानी इनका यूज़ नहीं करते हैं। इन एड्रेस ऑल दी वर्ड्स रिटन एज दी
Designation of the telegram, that is place which it has to reach, will be treated as one word. ठीक है, अब इसमें एड्रेस होना चाहिए all words written, यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं डेजिग्नेशन में होने चाहिए टेलीग्राम के, जो कि प्लेस है which it has to reach, यानी जहाँ पर वो पहुँचेगा. डेजिग्नेशन क्या है, जिस जगह पर वो पहुँचेगा. ओके, विल बी ट्रीटेड एज वन वर्ड, और इसको हमको एक वर्ड में ही ट्रीट करना है. सेकेंड आपको मैसेज बताया है किस तरीके से आप राइट करेंगे. इट शुड बी वेरी ब्रीफ एंड इन कैपिटल लेटर्स, बहुत छोटा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए. यूज द वर्ड स्टॉप टू इंडिकेट अ चेंज इन सेंटेंस. ठीक है, अब उन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है या फिर उनको हमको स्टॉप करना है यूज़ करने से जो चेंज करते हैं सेंटेंस में. नो पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज, कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं होगा. सी आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, pronouns should be omitted. Usually words like nouns, verbs, adjectives and adverbs are included in the passage. देखो आर्टिकल, preposition, conjunction, pronouns इन सबको omit कर दिया जाता है और इनकी जगह पर हम nouns, verbs, adjectives, adverbs इनका यूज़ करते हैं मैसेज में. Figure like data, time, sums of money should be written in word, avoided any confusion. अब देखो फिगर करना है, हमको पता लगाना है डेट क्या है, टाइम क्या है, या फिर सम ऑफ मनी क्या है, किस लिए लिखा जा रहा है. ठीक है, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे. फॉर एग्जांपल जैसे डेट ये हो गई, डेट शुड बी रिटन एज, अब यहाँ पर क्या है वो 18 अगस्त 2006 इस तरीके से. ओके, एंड 8 AM राइट, 8 मॉर्निंग एंड 4, अब यहाँ पर रुपीज़ बता दिया, रुपीज़ के लिए इस तरीके से राइट करना है. ये E, only the sender's name form part of the body of a telegram. सिर्फ सेंडर का नेम होना चाहिए बॉडी पर टेलीग्राम की. इट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द मैसेज, और ये मैसेज के एंड में होना चाहिए. सरनेम ऑफ द फर्स्ट नेम ऑफ द सेंडर इज इनफ, बट इन ऑफिशियल और बिजनेस टेलीग्राम्स द नेम ऑफ द सेंडर इज रिटन इन द फुल ऑन द राइट हैंड साइड. देखो अब बताएं आपको, सरनेम जो है सेंडर का या फिर उसका नेम काफ़ी होता है, लेकिन ऑफिशियल और बिजनेसेस में टेलीग्राम्स में सेंडर का नेम जो है वो पूरी तरीके से लिखा जाता है और राइट हैंड साइड पे. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, नॉट टू बी टेलीग्राफ्ड. सेंडर्स नेम एंड फुल एड्रेस आर गिवन इन नॉट टू बी टेलीग्राफ्ड, यानी कि इस जगह पर सेंडर का पूरा नेम और एड्रेस दिया होता है. पार्ट ऑफ द टेलीग्राम फॉर्म, जो कि हमारे टेलीग्राम फॉर्म का पार्ट होता है. नो मनी इज चार्ज्ड फॉर इट, और इसके लिए कोई मनी चार्ज नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट नोट दिया है आपको, एवरीथिंग इज रिटन इन ब्लॉक लेटर इन द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी एंड मैसेज कॉलम. सारी चीज़ जो भी लिखी जाती हैं, एड्रेस हो गया, मैसेज हो गया, वो सब कुछ ब्लॉक लेटर में लिखी जाती हैं. The word stop is generally omitted if the message is short and can be clearly understood without it. जो word है हमारा stop वो generally omitted हो जाता है, छिप जाता है. जो message है वो हमारा short और clear होता है समझने में. Okay? The telegram can be ordinary, O, express, X and reply paid RP. ठीक है, जो ordinary है वो O express कर देता है. Okay? और हाँ, और एक्सप्रेस एक्स करता है, रिप्ले पेड आरपी करता है. ये वर्ड्स इनको एक्सप्लेन करते हैं. ओके, देन यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए हैं इनको राइट करने के लिए. ओके, टेलीग्राम राइट करने के लिए. जैसे फर्स्ट टॉपिक है आपका, विजय हु इज स्टडिंग इन वादिया कॉलेज पुणे इज रिटर्निंग होम टू सहारनपुर ड्यूरिंग दिवाली हॉलीडेज. विजय जो है, जो स्टडी करते हैं वादिया कॉलेज पुणे में, वो घर वापस आ रहे हैं सहारनपुर दिवाली के टाइम पर, छुट्टियों में. ही हैज़ रिटन टू हिज फादर मिस्टर SP शर्मा दैट ही वुड अराइव होम ऑन सैटरडे इवनिंग. ठीक है, अब उन्होंने लेटर, ये टेलीग्राम किसके लिए राइट किया है? अपने फादर के लिए, जो कि मिस्टर SP शर्मा है, जो कि जिन्हें वो बता रहा है कि वो सैटरडे में आ रहे हैं, the 15th July, 15 जुलाई को. But the misses the train from Pune to Delhi and has to send a telegram to his father saying that he cannot reach home on Saturday. लेकिन उनकी ट्रेन मिस हो जाती है पुणे टू दिल्ली की, इसकी वजह से उनको टेलीग्राम सेंड करना पड़ता है अपने फादर को, क्योंकि वो सैटरडे में नहीं पहुंच पाएंगे. He also say how he will travel draft दिस टेलीग्राम, और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि वो किस तरीके से ट्रैवल करेंगे इस ड्राफ्ट से. ठीक है, सेम आपको नीचे यहाँ पर सेकंड थर्ड टॉपिक दिए हैं, इन पर भी आपको टेलीग्राम राइट करना है. ओके,
सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।